वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। देखो, वृत्तियों के सुधार के चक्कर में मत पड़ो, नाम जप में पड़ो। वर्तमान में अगर ये सोचोगे हमारी ये वृत्ति खराब है, ये हमारे अंदर दोष है, तो हमारा वर्तमान में कमजोर चित्त हो रहा है और नाम जप हो नहीं रहा, इसलिए अध्यात्म बल छूट रहा है। तो हम जितना अध्यात्म बलवान होते जाएंगे उतने हमारी रुचि खत्म होती चली जाएगी भोगों में, गलत आचरणों से घृणा होने लगेगी, काम क्रोध लोभ आदि ये सब स्फुरित होकर नष्ट हो जाएंगे। अध्यात्म बल अर्थात भजन की कमी के बल से ही ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमको परास्त कर देते हैं। तो हमें अब इनकी चिंता नहीं करनी, हमें इनके त्यागने के लिए चिंतन नहीं करना, हमें चिंतन प्रभु का करना, इनका त्याग स्वतः हो जाएगा। जो थोड़ा बड़ा इनका त्याग कर लेता है उसको अभिमान हो जाता है कि मैं काम विजयी, मैं क्रोध विजयी, वो फिर परास्त हो जाता है। और जो भजन में लगा रहता है उसको ये अभिमान भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता है कब शांत हो गए, क्योंकि इनका महत्व और चिंतन मिटाना ही इनका नाश है। ध्यान दीजिए, इनका महत्व और इनका चिंतन मिटाना ही इनका नाश है। अगर महत्व बना रहा सुख बुद्धि और इनका चिंतन होता रहा तो ये सजीव होते रहेंगे, पुष्ट होते रहेंगे। विकार को नष्ट करना है तो उसका चिंतन छोड़ना होगा। चिंतन होता है महत्व बुद्धि से, महत्व बुद्धि होती है सुख में, इस भोग से ये सुख मिलेगा इसलिए उसका चिंतन होता है और चिंतन ही उसको बलवान और जीवित रखता है। और जब तक विकार नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होता। इसलिए हमको अगला पैर जमाने का प्रयास करना है, पिछला अपने आप उठ जाएगा। यदि हम पिछले के उठाने की कोशिश में रहेंगे और अगला जमा नहीं पाए तो गिर जाएंगे। पिछला जहां रखा है चिंता मत करो, अगला संभाल के रखो, पिछला अपने आप उठ जाएगा। वर्तमान को नाम जप में तन्मय कर दो, भूत पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। हम भूत भविष्य की चिंता छोड़ें, भूत भविष्य की चिंता शरण्य प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसा मनाओ वैसा करो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे प्राण हो, आप हमारे प्रभु, आप हमारे स्वामी हो, सब आपकी माया है। अब आप देख लो कैसे हमें जीवित रखना है, कैसे हमें अध्यात्म में रखना है। अब हमारा बल तो आप हो, आप हारो तो हम हारे, आप जीतो तो हम जीते, आप जिताओ तो हम जीते, आप हराओगे तो हार जाएंगे। पूर्ण भरोसा रखो प्रभु पर, हमारा अब मंगल कोई रोक नहीं सकता, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न मद न मत्सर, क्योंकि सभी हमारे प्रभु के हैं।
किसी और के होते तो डर जाते, प्रभु के इसलिए डर नहीं है। जब चाहो तब इनको शांत कर दो प्यारे, आपके ही हाथ में डोर है। उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। महाराज जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे, जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे, पर आपका सुमिरन नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति में हमारी जिह्वा से राधा 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 निकलेगा। जहां चाहो वहां ले जाओ, जो चाहो वो करवाओ। अब हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आप देखो क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य है स्मरण, बस। सब झंझट छोड़ो, एक बात पकड़ो, हमारा मुख्य कर्तव्य है नाम जप, स्मरण। से सारी जिम्मेवारी भगवान की। क्या कराना है, कैसे चलाना है, कौन सी स्थिति देनी है, कैसे बढ़ाना है, किसका आशीर्वाद दिलाना है, किस पर कैसे कौन कृपा, सब उनकी जिम्मेवारी। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उसी के ऊपर समस्त ऋषि मुनि व्यक्त अव्यक्त महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, जो भगवान के भरोसे हो जाता है। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। विश्वास मानो इस बात पर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान के भरोसे में हो जाओ, एक एक कदम आंख मूंद के डालो। लोग कहते हैं आंख खोल के डालो, हम कहते हैं भरोसे पे आंख मूंद के डालो। नीचे कांटा होगा ना, सूल होगा ना, वो फूल बन जाएगा। और अहंकार से डालोगे कि हम फूल में डाल रहे हैं तो सूल बन जाएगा। आंख मूंद के डालो, राधा, बिल्कुल चिंता मत करो। शास्त्र में लिखा है आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि सबकी आंख भगवान है, वहीं कदम पड़ेगा जहां पड़ना चाहिए। इसलिए चिंता तो छोड़ो, बस एक बात पकड़ लो, चिंतन न छूटने पावे। जैसे बने वैसे राधा 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 राधा। बहुत से अस्त्र तूणीर में रखे जाते हैं, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, पर्वतास्त्र, ऐसे हमारे पास अस्त्र हैं। निज मंत्र नहीं मन लग रहा, शरणागत मंत्र नहीं लग रहा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नहीं लग रहा, राधा राधा नहीं लग रहा, चतुरासी जी, नाम कीर्तन, सत्संग, सो गए। ये सब अस्त्र हैं हमारे। अगर भजन में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, प्रमाद स्थिति है, तो एकांत कमरे में सिटकिनी लगाया, चद्दर तान के सो गए। थोड़ी देर बाद फिर सतोगुण आ जाएगा, फिर भजन होने लगेगा। चिंता नहीं करनी, शांत एकदम मस्त रहो, भगवान के दास हो, इस बात की ठसक में रहो। संतुष्टायेन केन का मतलब हर स्थिति में संतोष धारण करो। ये लंबे जीवन की बात है, कोई एक दो दिन की नहीं। उकताए हुए पुरुष को परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। अरे जल्दी जल्दी काम नष्ट हो जाए, क्रोध न... बने रहो भैया, तू भी बने रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने आगे श्लोक में कहा था, जब पीछे अंतिम की तरफ चल रहा था, कि अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे हृदय में वास करो। ये भरोसा दृढ़ भगवान का, ये उपासना भरोसे की होती है। इसमें ज्यादा क्रियाओं का महत्व नहीं है, इसमें चिंतन का महत्व है। निश्चिंत हो जा, राधा राधा राधा। कलम उनके हाथ में है, और जिससे उनकी कलम रुक जाए वो पावर हमारे हाथ में है। अनुल्लिख्या नंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसृति। क्यों? तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरीजू, आपके राधा नाम का जो रटन करता है तो लालजू लिखना ही बंद कर देते हैं। अनुल्लिख्या नहीं लिखते, क्या? अनंत अपराध, एक दो पाप नहीं, अनंत अपराध लिखते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। वो आपका नाम रसना के द्वारा रटता है, राधा राधा राधा। तो लालजू सारे पाप नष्ट कर देते हैं और नए लिखते ही नहीं, अनंत अपराध नहीं लिखते। ये तो हुई राधा नाम की महिमा।
और यदि कहीं राधा दासी भाव में है फिर क्या, महिमना का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम, उसकी महिमा को, सीमा को कोई छू नहीं सकता। जो राधा दासी की ठसक में मैं प्रियाजू की दासी हूं, जिसके मुख में राधा नाम है उसकी ये महिमा है। और जो राधा दासी भाव से है तो राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती है। तो ये केवल लिखा ही थोड़ी है, हम ठसक में रहे यार। हमारे पैदा किए होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर इनसे हम, तो आप कह सकते थे आपके पैदा किए हुए हैं और आपके पैदा किए हुए हम हैं और हम आपकी शरण में हैं। अगर पिटवा रहे हो तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। बस अपनी धुन में रहो, किसी की मत सुनो। ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, ये किसी की बात मत सुनो। तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना, सुन लो सबकी बात और भगवान की तरफ देखो। जैसा चलाना हो वैसा चला लेना, हम केवल आपका स्मरण करेंगे। हमारे हाथ की बात है नाम न छूटे, उसमें कृपा उनकी सहयोग है, पर हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस बात का भजन न छूटे। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यद्भुता भीरबाला, मोदन्ते यत्र राधारतिमय ललिताद्युज्ज्वल श्री किशोर्यः, आश्चर्यानंगरंगैरः निशिदिवा खेलनासक्त राधा, कृष्णौ रत्येक तृष्णौ मम समुदयताम श्रील वृंदावनम तत्। गोष्ठ वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय सखाओं के शुभलाद्य के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोष्ठ वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। और जहां श्री किशोरी जी के साथ ललितादि सखियां, इसमें जब गोपीजनों का प्रवेश होता है तो गोपी वृंदावन, और जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं होता और निज सखियों के साथ लीला परायण रहते हैं, वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, तीनों वृंदावन का स्मरण करते हैं इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी। उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री ललितादि किशोरी वृंद के सहित दिन रात जहां अनंग रंग का खेल हो रहा है, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, जहां महाप्रेम का खेल हो रहा है, एकमात्र युगल सरकार तृष्णा परायण है, कभी तृप्त नहीं होते इस अनंग खेल से। ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में मेरी रति हो, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। स्वच्छम स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसार्निर्झरादम्बुपातम, भोक्तुम स्वादो निकामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि सन्ति, कामम निश्चितवातम विमल गिरि गुहा जस्ति निर्भाति वस्तुम, श्री वृंदारण्य में तदपि यदि जिहा सामिहातोस्मि। वृंदावन में जो स्रोतों से, जो जमीन से जल निकलता है, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ का हर जल चरणामृत के समान है, क्योंकि प्रियालाल के चरण रज से युक्त भूमि है, रसिकों की चरण रज से युक्त भूमि है। तो जब जल वर्षा होता है तो यही सब भूमि के अंदर जल जाता है। तो हम नित्य चरणामृत का पान करते हैं। वृंदावन का जल पीने का मतलब है चरणामृत का पान करना। यहाँ का जल प्रतिपल हमें निष्पाप करता जाता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल, ऐसे यहाँ का कोई भी जल हो वृंदावन ब्रजधाम का, वो परम पवित्र यमुना गंगा के समान ही है।
अति मधुर रस विशिष्ट, यहां अति मधुर प्रेम रस प्रदान करने वाला, रस विशिष्ट माधुर्य महारस में निमग्न कर देने की सामर्थ्य यहां के पानी में है। सच्ची मानिए, नियम ले लो कि हम वृंदावन के जल के सिवा और बाहर का जल नहीं पिएंगे। फिल्टर लगा लो, यहीं का पानी फिल्टर करके पियो, बाहर का नहीं। सौभाग्य मिला है, जैसे हम लोग गंगा किनारे थे तो गंगा जल ही पीते थे, केवल गंगा जल। बगल में सुविधा है तो उसका पान नहीं करते थे, कुआं है, हैंड पैप है, न उसका सेवन करते थे। बस इतना ही सेवन हो जाए, शौच हो आए, हाथ मटिया लिए, पर नहीं तो बस गंगा जी का ही सेवन। तो ऐसे ही वृंदावन के जल का नियम ले लो। आप धामवासी हो, यहाँ वृंदावन का पानी फिल्टर मशीन लगा लो, फिल्टर करके श्री जी को भोग लगा के प्रसादी जल पान करो। यथेच्छ भोजन, जो गृहस्थ हैं धर्म के द्वारा कमाई से भोजन बनाओ और प्रियालाल को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। प्रसाद भुक्तम उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, प्रियालाल को अर्पित किए बिना कुछ भी मत पाओ। अमनिया तो पाओ मती, नहीं दासत्व में कलंक लग जाएगा। हम प्रियालाल के दास हैं तो उनका जूठन ही पाएंगे। भोग लगाकर भोजन, अर्पित करके जल, कोई भी पुष्प वस्तु कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रियालाल को अर्पित ना किया जाए। ऐसे दर्शन करा दो, बहुत जल्दी है तुम्हें, भोग लगाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे सामने जाकर ऐसे दर्शन करा दो, जय बोलो, पालो जाके। और कुछ ना मिले तो कह रहे सूखे पत्ते खा के जी लेना, लेकिन वृंदावन मत छोड़ना। पानी पी के, यहां गिरे हुए सूखे पत्ते खा करके, लेकिन हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। यथेष्ट कामम निशीत वातम विमलगिरी गुहाद्यस्त निर्भाति वस्तुम, रहने को न मिले तो फुटपाथ में पड़े, किसी पुराने मंदिर के चबूतरे में पड़े। हमें लगता है 25-30 वर्ष तो ऐसे ही गए हैं। 25-30 वर्ष कभी कमरे में नहीं सोए होंगे। यह तो घाट, मंदिर, वृक्ष का नीचे, खंडहर, यही कभी बिजली पंखा इनके नीचे, कभी नहीं। जवानी ऐसे गई है कि कभी स्मरण ही नहीं आता था कि कोई संसार के सुख है। बस एक आग लगी थी, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवत आनंद की अनुभूति हो। और भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे संत मिलते जाते कि और आग बढ़ती जाती वैराग्य की। तो गर्मी सर्दी को सहो, अभ्यास कर लो, वैसे होगा। पूरी सर्दी ठंडे पानी से स्नान करना, गीजर के पानी का प्रयोग न करना। पूरी सर्दी बहुत ठंड लग रही है, नीचे की मार्किन ओढ़ लेना। महंगा कम्बल रखा है, नहीं रखा है सबको दिखाने के लिए, अपनी रहने में रहे। गर्मी सर्दी सीखे, सहन करना सीखे। नहीं है तो कोई गिरी गुफा में पड़ा रहे, कंदरा में पड़ा रहे, लेकिन वृंदावन वास न छोड़े। कैसी भी परिस्थिति आवे, वो मंद भाग्य है जो सुविधा को लेकर के वृंदावन को छोड़ता है। यहाँ का पानी अनुकूल नहीं, अरे यहाँ बहुत भीड़ है, क्या भजन, भजन तो एकांत में होता है। यहाँ भीड़ के दर्शन करो, इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है, पता नहीं कौन सा भगवत प्राप्त महात्मा आपको छू जाए, दर्शन मिल जाए, उसकी हवा लग जाए कि जो जीवन भर भजन करने से काम नहीं बनता, उनके दर्शन मात्र से बात बन जाए। ये वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है जिसको कोई जानता ही नहीं। फटे पुराने कपड़े, भीख मांगते हैं, खाते हैं, आपको लगता है अरे भिखारी हैं। उनके साथ राधा कृष्ण डोलते हैं, प्रिया प्रीतम उनके साथ। जहाँ नाम बाणी, जहाँ श्याम श्यामा तहाँ नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। जिनके हर समय नाम और वाणी चल रहे हैं, वो श्यामा श्याम के साथ डोलता है। हाय बड़ा मंद भाग्य जो ऐसे वृंदावन का हम त्याग करें। महाप्रेमो बोधेर यद अनुपम सारम यदमलम हरि प्रेमाम बोधेर मधुर मधुरम दीपवलयम मुनीन्द्राणां वृंदै कलितरस वृंदावन महो
तदेतद्देहांतावधि समधिवासम दिशतु में। महाप्रेम समुद्र में मानो कोई द्वीप प्रकट हो गया हो, ऐसे महाप्रेम समुद्र में द्वीप की तरह ये वृंदावन है। श्री हरि के प्रेम सागर का अति महामधुर द्वीप, ये संपूर्ण पुरियों धामों और त्रिलोकी का भूषण है वृंदावन। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा वंदित है वृंदावन, और आस्वादन करने में परम रसमय है। समस्त रस का आधार स्वरूप है वृंदावन। आज से मैं नियम लेता हूं कि जब तक शरीर रहेगा मृत्यु पर्यंत अखंड वृंदावन वास करेंगे। श्रीपाद कहेंगे सम्यक रूप से नियम पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक कि अगर शरीर में प्राण है जब तक तो वृंदावन के बाहर नहीं, ये वृंदावन के भीतर ही शरीर छूटेगा। ये कोई बिरला ही नियम ले पाता है। किशोरी जो निर्वाह करती है, पर नियम बहुत हृदय एकदम अनन्य होगा तो ही ले पाएगा, नहीं घबराहट पैदा हो जाएगी। अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर हमको तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, तो दिल्ली अमर कर देगी तुम्हें, जाओगे तो अमर हो जाओगे, तुम फिर अविनाशी हो जाओगे। अरे जो कछु लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो जहां भाग के जाओगे दुख मिलेगा। अगर वृंदावन बने रहोगे तो कलह कलेश न व्यापय ईठा, ये ठौर विष्ट ते न्यारी। यहाँ ज्यादा प्रारब्ध नहीं सताता है, हल्के में निपट जाता है। कलह कलेश न व्यापय ईठा ठौर विष्ट ते न्यारी। ये जगह त्रिभुवन से अलग है, ये भगवान का निज धाम है। अगर यहाँ हो तो धाम कृपालु है, वो इतना नहीं सड़ने देगा जितना प्रारब्ध सड़ाना चाहता है। इसलिए बाहर मत भागो दिल्ली कलकत्ता। ये दुर्भागी लोग हैं जो भाग जाते हैं। हम अपने शरीर को अमर कर लेंगे, सारे शरीर को लेकर के धाम छोड़ देना, शरीर को लेकर वैराग्य शिथिल कर देना, शरीर को लेकर भजन छोड़ देना, ये सब नारकी पुरुष है। भजन के लिए शरीर छोड़ देना, धाम के लिए शरीर अर्पित करना, भगवान के लिए वैराग्य के लिए शरीर अर्पित करना। मिटा दो अपनी हस्ती को, यदि मूर्तवाद। अगर अपना वास्तविक स्वरूप चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अपने अभिमान को गलित कर दो, देहाभिमान को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि मूर्तवा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खाक में। श्रीपाद कह रहे हैं मृत्यु काल पर्यंत सम्यक रूप से वृंदावन का आश्रय लेता हूं। ये मैं नियम करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं। हमें लगता है ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा नियम ले लेना चाहिए जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है कि बस वृंदावन छोड़ अनंत ना जाऊं। खंड खंड होए जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षित को अंतिम उपदेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, तुम्हें अभी तक हमने जो सुनाया उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि ही है, हरि से पृथक नहीं है। हरि ही ब्रह्मा बने हैं और हरि ही महादेव बने हैं। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है पूरे श्रीमद् भागवत में। भगवान ब्रह्मा, भगवान महादेव, भगवान श्री हरि, इन्हीं की कृपा प्रसाद लीला और इन्हीं की रुद्र लीला, क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल सार बात मार रहे हैं, लक्ष्य पे एकदम ठिकाने पे। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, अब तुम ये पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा।
जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। तुम अविनाशी थे, अविनाशी हो, अविनाशी रहोगे। ये पशुओं वाली बात छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। हे राजन, स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है, मैं मर गया हूं, मुझे लोग स्मशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाती है। जैसे घड़े में देखो तो आकाश दिखाई दे रहा है, घड़ा फूट गया तो आकाश में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो महाकाश में मिल गया। वास्तव में तो वो मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म से मिल गया। नहीं, वो ब्रह्म रूप है ही। वास्तव में जीव ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक पना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याधास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र में संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की वृत्तियों से उत्पन्न स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार और शरीर का नाश होने पर स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश कभी नहीं होता। क्योंकि वह कार्य और कारण व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। आत्मा आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है, निश्चल है, अनंत है। सचमुच सचमुच बड़े आनंद में है। सचमुच सचमुच आत्मा की उपमा सिर्फ आत्मा से ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। तुम अपनी विवेकवती बुद्धि से परमात्मा का इतना चिंतन करो कि बुद्धि परमात्मामय हो जाए और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। देखो, तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो। बस जाने वाले हैं श्री सुखदेव जी महाराज उठ के। 7 दिन से लगातार भागवत चर्चा करते रहे। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के साप से प्रेरित तक्षक इस शरीर को भस्म करेगा, तुम्हें नहीं। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक
नहीं फटक सकेगा। जो मैंने बताया इसका अनुसंधान करो, चिंतन करो, चिंतन करो। मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूं, मैं ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा चिंतन करो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। जिस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आएगा, विस्फूर्ण मुख से तुम्हारे पैर में डसेगा, कोई परवाह न करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखना। आखिरी शब्द आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, कितना प्यार मिला श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी को। इतने विरक्त परमहंस कहते हैं, आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या जानना चाहते हो? श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। वे सब में समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। फिर थोड़ा नजदीक खस के और सिर झुका करके अंजलि बांध करके चरणों में मस्तक रख दिया। कितना सौभाग्य से सिद्ध महापुरुष के चरणों के समीप। और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं, विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्री मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, मैं आपकी कृपा से अभय पद को प्राप्त हो गया। सामने उपदेश और अनुभव, मुझे आपकी कृपा से अभय पद प्राप्त हो गया है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया आपने। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी कोई भय नहीं रहा। आपकी कृपा से मैं अभय हो गया हूं। ब्रह्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद करता हूं। परीक्षित जी ने कहा, सदा के लिए, क्योंकि अभी तक्षक काटेगा। मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद कर लूं, मौन हो जाऊं, साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन कर दूं और अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश की हुई ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों,
राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। बस श्री सुखदेव जी खड़े हुए, वो तो आत्मानंद में मगन है और वहां से चल दिए। बहुत से महात्मा लोग तुरंत चल दिए सुखदेव जी के पीछे ही। राजा परीक्षित ने बिना किसी बाह्य सहारा के स्वयं अपनी अंतरात्मा को एकाग्र किया और स्वरूप चिंतन में बैठ गए, ध्यान मगन हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। अब उनका श्वास प्रश्वास भी रुक गया, समाधि। वो ऐसे हो गए जैसे कोई ठूंठ, प्राणों की गति रुक गई, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहा। समाधि में, जीवित है पर समाधि में है, आत्मस्वरूप में स्थित। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुसुम को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और वो स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। सुखदेव जी चले गए, बहुत से ऋषि भी चले गए, आप बिल्कुल काष्ठवत अपने स्वरूप में स्थित। इसी समय मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि के क्रोधित होकर जो परीक्षित का शाप बना था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, अब उसी ब्रह्म वाक्य से प्रेरित होकर क्रोधित हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। तो एक बड़े मंत्रवेत्ता थे कश्यप नाम के ऋषि। तो देखा कि ये तो बहुत बड़े मंत्रवेत्ता हैं, ये क्यों जा रहे हैं परीक्षित के पास। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने पूछा कहां जा रहे हो, ब्राह्मण के वेश में तक्षक था। तो उनका सुनते हैं तक्षक जा रहा है परीक्षित जी को डसेगा और मैं जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक के डसे हुए को जीवित कर दोगे? तो उनका तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, मंत्रों पर बल नहीं है क्या? बोले मैं ही तक्षक हूं, मैं इस पीपल के वृक्ष को डसता हूं, अब ये भस्म हो जाएगा, तुम पुनः उसे जीवित कर दो। तो जे हुई डसा सो तत्काल विष की आग लगी और राख हो गया। कश्यप जी ने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ के डाला तो नवीन नवीन जैसे बसंत ऋतु के बाद कोपले निकलती हैं, ऐसे हरा वृक्ष। तो उनका क्यों जा रहे हो? तो उनका उनको जीवित करेंगे तो प्रसन्न होकर हमें धन देंगे। तो बोले जितना धन चाहोगे हम देंगे, तुम वापस हो जाओ। कश्यप को धन देकर वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक जांच नहीं थी परीक्षित जी से मिलने की, वहां पहुंचा क्योंकि ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, इच्छाधारी नाग तक्षक। राजा परीक्षित के पास ब्राह्मण के रूप में गया, देखा शांत भाव से बैठे, तत्काल तक्षक रूप हुआ और परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित को तक्षक ने जब डसा, उसके पहले ही वो शरीर छोड़ चुके थे, ब्रह्म भाव में स्थित होकर। अभी था ना श्वास प्रश्वास की गति रुक गई समाधि अवस्था में, पर वो पहले ही शरीर का राग छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने धू धू करके ऐसे भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश सब दिशाओं में बड़े जोर जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय जी ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, ये उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने अपराध किया, कश्यप को धन देकर वापस क्यों भेज दिया? कश्यप जी जब आ रहे थे तो क्यों वापस? तुम ब्राह्मण के साप से पीड़ित होकर डसने आ रहे हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, लेकिन तुमने बीच में ऐसा क्यों किया? जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ।
उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, ऋषियों से कहा कि ऐसी यज्ञ, सर्पेष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं जिससे तक्षक की आहुति दे सके। स्वाहा हमारे सामने तड़पता हुआ यज्ञ कुंड में जले। जन्मेजय के कहने से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने स्वीकृति दे दी और सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुई। 500 फण वाले, 100 फण वाले, 1000 फण वाले ऐसे सर्प जिनका नाम लेकर आहुति देते कुल के कुल आकर उसमें यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे। प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प, इच्छाधारी सर्प भस्म हो जाते। अब ये अत्यंत भयभीत होकर देवराज की शरण में गया तक्षक। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जिसके लिए हमने सर्पेष्टि यज्ञ की वो तक्षक तो अभी तक भस्म ही नहीं हुआ, क्यों नहीं भस्म हो रहा? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और इंद्र तक्षक की रक्षा कर रहे हैं। अब जन्मेजय जी ने कहा, तो कहां है? बोले, देवराज इंद्र के पावे में लिपटा हुआ है। इच्छाधारी ना गए, आहुति दो, मैं देवराज इंद्र सहित, मंत्रों का बल देखो, मैं देवराज इंद्र और सिंहासन और तक्षक सब यज्ञ कुंड में आना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों ने शुरू किया, हरि ओम। नाचने लगा आकाश में सिंहासन, घूमने लगा। देवराज इंद्र तो उतर के भागे, लेकिन तक्षक ने स्तंभित कर दिया। सिंहासन छोड़कर नहीं हट सकता तक्षक। देवराज इंद्र का इसलिए अपराध बनता है कि तुमने ऐसे अपराधी को क्यों शरण दी, पर वो देवराज इंद्र त्रिभुवनपति उतर कर भागे तो सिंहासन में स्तंभित कर दिया कि हिल नहीं सकता तक्षक की, भाग जाए छोड़कर, इच्छाधारी है। अब वो नाचने लगा। इसी समय अग्निकुंड में वो गिरने ही वाला था कि आस्तिक ऋषि, तक्षक के भांजे हैं, वासुकी नाग के भांजे हैं, उन्होंने कहा, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वही आकाश में ही आहुति ऐसे, और वही रोक दिया और कहा, यह आहुति मुझे दान में दे दो। और यज्ञ का नियम होता है कि मांगने वाले को दिया जाता है। तो जन्मेजय जी ने कहा, ब्राह्मण कुमार, इस आहुति को छोड़कर जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आहुति। फिर ऋषियों ने कहा, भगवान की ऐसी इच्छा है। सर्पेष्टि यज्ञ भंग हुई और तक्षक जीवित रहा। परीक्षित जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उसी यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ जा। सहेन्द्रस तक्षको विप्रा नाग्नो कीमति पात्यते। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उनका विमान आकाश में चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के सहित अग्निकुंड में भस्म हो जाएंगे। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं, क्योंकि ये अमृत पी चुका है, इसलिए अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, ये तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख प्यास से, रोग आदि निमित्तों से मृत्यु होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया।
और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, परीक्षित जी को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ हुई, ये सब भगवान की माया का खेल है, ये अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये दंभी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप से उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, ये सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और ना तो किसी का विरोधी ही। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वो मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं, उसी में समा जाते हैं। भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और ना तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वो दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण विश्राम को प्राप्त कराता हूं। श्री सूत जी ने कहा। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैलादि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, ये बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के दिव्य अधिभूत, द्रव्य अधिभूत, क्रियाध्यात्म और कारक अधिदय रूप मल को नष्ट करके वो परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से आकार, ऊकार, माकार रूप
3 मात्राओं से आ उ मा ओम प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त व्यक्त रूप से परिणित हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस समय वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओमकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फुट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओम परमात्मा से हृदयाकाश से प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, आ उ मा। ये तीनों वर्ण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों नामों भू भुवा स्वा, इन तीनों अर्थों जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्था यारा लावा, उष्म शाखा साहा, स्वर आ से औ तक, स्पर्श का से मा तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामाम्नाय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों भाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रहवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पैल ऋषि को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छांदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमति को और दूसरे का वास्कल को कराया। वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमति ने प्रतिभाशाली मांडुके ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुके के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुके के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज
वैताल और बिरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायन, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहवृत शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य ये वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि ने भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इन्हें व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की ये बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया वो शीघ्र भूल जाओ, ये गुरुजनों का, और यहां से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया, फिर शून्य होकर वहां से चल दिए, सारा ज्ञान वमन कर दिया। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूंगा जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही है। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदस्य महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक मेरे गुरु जी को भी न मिला हो। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों को उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे।
इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है और उन्हें कर्ण, माध्यन्दिनी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिन मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिन मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौष्यन जी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौष्यन जी और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौष्यन जी के और भी शिष्य थे, लोगाक्ष, मांगल्य, कुल्य, कुशीद और कुक्ष। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। शौनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौक्लायन, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायन। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो, इनसे सब पाप नष्ट हो जाएगा, बस इस भाव से सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक, अथर्वेता, जाजलि। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। रुक्मिणी ब्याह सुदामा चरित्र प्रधान चरित्र होते हैं। श्रीमद् भागवत का जो पूर्ण श्रवण है, पूरा का पूरा भगवान की कृपा से, कोई अक्षर मात्रा में त्रुटि हो तो भगवान क्षमा करे, नहीं पूरा का पूरा प्रयास यही रहा कि अक्षर मात्रा सहित सब श्रवणेन्द्रिय में पूरी भागवत पढ़े। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन आदि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूं। शौनक जी पुराणों के 6 आचार्य हुए, त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्ण, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 लक्षण बताते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व से तामस, राजस और सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि की सामर्थ्य प्राप्त करके महातत्वादि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से ये जो चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान इसको विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति,
जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभावश कामना के अनुसार निश्चित कर लिए और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में से वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्त ऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों को विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्व के विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वो जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरी तत्व के रूप में विलक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वो सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वो उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार तथा योगाभ्यास के द्वारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्नादि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति उदय होती। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा आत्मज्ञान उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वो मैंने तुम्हें सुनाया। जो इस प्रसंग को सुनता है वो निष्पाप हो जाता है और भगवत तेज, ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।